जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर एंड डिफेंस वॉरियर में। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लें, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो एनडीए के। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे एनडीए, एयरफोर्स और सीडीएस के इंग्लिश क्लासेस के बारे में। देखो, जो इंग्लिश ग्रामर है वो इन तीनों ही चीजों में सेम है, इसलिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, जो इंग्लिश है वो कॉमन आती है इसमें भी, एनडीए और एयरफोर्स। एयरफोर्स, मैं एयरमैन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ एयरमैन। ठीक है, जो इसमें एनडीए और एयरफोर्स एयरमैन की जो इंग्लिश है वो कॉमन है, क्योंकि आप सभी को जानते हो कि जो इसमें एयरफोर्स में है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, और जो एनडीए के हैं, एनडीए में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है एनडीए और एयरफोर्स में, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, जो इंग्लिश है वो दो तरीके से डिवाइड है। एक जो हमारी पूरी रिलेटेड है ग्रामर से, ठीक है, और दूसरी रिलेटेड है हमारे रीडिंग से। ठीक है, अब देखो, रीडिंग तो करना सबसे बेवकूफ की बात है कि हमारी इंग्लिश इंप्रूव होते हैं। इंग्लिश इंप्रूव तब तक नहीं होती जब तक तुम्हें कुछ बेसिक्स वर्ड्स के मतलब नहीं पता। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ओ, इन और दा का यूज कहाँ करते हैं, तो आपका क्या ही फायदा है इंग्लिश सीखने का। इसलिए सबसे पहले हमें रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स टर्म्स होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं। ठीक है, तो एनडीए और एयरफोर्स की इंग्लिश बराबर है। इसमें केवल एक डिफरेंस होता है, इसमें जो एयरफोर्स है, ठीक है, एयरफोर्स है हमारी, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे कि जो हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीचेस हैं। ठीक है, या फिर हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस है। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है हमारे वो, और एक स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग्स, ये तीनों चीजें एयरफोर्स में ज्यादा है। मतलब एयरफोर्स में आते हैं, ये एनडीए में कभी कभार आती है, कभी कभार नहीं आती, मैक्सिमम टाइम्स नहीं आती और आ भी जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो भी लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो लेक्चर्स होंगे ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैं फालतू की इंग्लिश कराऊंगा ना मैं कम कराऊंगा, मैं टू द पॉइंट टू द पॉइंट ही इंग्लिश कराऊंगा, जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी एग्जाम में आएगी और जितनी पूछी जाएगी केवल उतनी, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। हमें केवल प्रोफेसर नहीं बनना, हमें हमें केवल उतना चाहिए जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें केवल लिखाना या वर्दी मेरा जुनून, बस यही जुनून होनी चाहिए वर्दी के लिए। ये देख रहे हो ना, ये एनडीए की एनडीए की वर्दी जैसे इस लड़के के पास है, एक दिन ये सोच लो ये भी तुम्हारे पास होगी। ठीक है, अब देखो, इंग्लिश जो है वो दो उसमें डिवाइडेड है। पहला एक ग्रामर, एक दूसरा है रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर देख लेते हैं। जो ग्रामर है इसमें जो मैं बता रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा नाउन नाउन से, क्योंकि नाउन हमारा बेस बनाता है पूरी इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आई, मी, ही, शी, दे, इन्हीं का वर्ड का पता ही नहीं है कि ये कब और कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आप क्या ही सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले नाउन बेस तैयार करता है, तो नाउन सबसे पहला लेक्चर होगा। उसके बाद प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन नाउन से ही रिलेटेड है, जितने भी टॉपिक है वो सभी सीक्वेंस में देखने हैं। ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कभी आप देखो सोचो कि नाउन में पहले देख प्रोनाउन पहले देख लेता हूँ उसके बाद नाउन, तो आपको बिल्कुल ना ही प्रोनाउन समझ में आएगा ना ही नाउन आएगा, और प्लस टाइम और वेस्ट करोगे। इससे बढ़िया जैसे सीक्वेंस बता रहा हूँ वैसे ही। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम एडजेक्टिव।
ठीक है। एडजेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें हम ये देखेंगे गुड, वेल, फर्दर या फिर फर्दर, इन सभी का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है एडवर्ब। ये इससे रिलेटेड है। ठीक है। देखो, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता एडवर्ब, एडवर्ब को क्वालिफाई करता अनदर एडवर्ब। ठीक है। इसलिए ही ये इंपॉर्टेंट है। जो इसके बाद अगला टॉपिक है, इसके बाद होगा प्रीपोजिशन। ठीक है। प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग जिसमें से हम कर सकते हैं। ठीक है। पता नहीं बच्चों क्यों बोलते हैं कि हमें सबसे टफ लगता है। अब मेरे ट्रिक से पढ़ के देखो, अगर तुम ना कहो कि सर एक बार में ही समझ में आएगा, और पेपर में ना तुम फुल स्कोर करो, तब बताना जिस दिन आ जाए। और उस दिन जिस दिन पेपर दे के आ जाओ, उस दिन मुझे बताना कि तुम्हारे फुल आए या नहीं आए। प्रीपोजिशन के बाद फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब और जो प्रीपोजिशन, ये दोनों से इंटरकनेक्टेड सही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए जब प्रीपोजिशन हो जाए, उसके बाद फ्रेजल वर्ब देखनी है हमें। ठीक है। अगली बार, ये वो टॉपिक है जो हमारा बेसिक तैयार करेंगी इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है। अब ये सोचोगे सर इसमें तो टेंस वेंस तो है नहीं, वो भी बेसिक भी तो बनाते हैं वो बच्चे जब तक हमें ये आई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसमें एक आर्टिकल, आर्टिकल एक छोटा सा टॉपिक है। सब पहले स्टार्टिंग में आर्टिकल कराते हैं, मैं आर्टिकल बाद में कराऊंगा। ठीक है। जब ये सारा हो जाएगा। ठीक है। अब जो एडवांस में हम देखेंगे टेंसेस, टेंस से स्टार्ट करेंगे। टेंस आने वाली जो इंग्लिश होगी एडवांस जिसे बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट होगी, वो बेस तैयार करेगी आने की। इसमें हम टेंसेस का, इसी में फिर हम देखेंगे कंजंक्शंस, कंजंक्शन का यूज कहाँ से करते हैं। इसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। ठीक है। इसी में ही फिर आती है हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम दो दो क्वेश्चन पक्के एयरफोर्स में इनसे हमेशा हर बार पूछा जाता है। इस बार के 17 तारीख के शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन पेपर में आए थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। ठीक है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ही असर्शन और नरेशन यही बोलते हैं। ठीक है। ये इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज वही है। इसके बाद ये तो हमारी सारी है रिलेटेड है ग्रामर से। अब देखते हैं जो हमारी रीडिंग से है, रीडिंग से रिलेटेड हमारे क्या क्या टॉपिक हैं। देखो, इसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कराऊंगा वोकैब। वोकैब में सबसे पहले होंगे वन वर्ड्स, वन वर्ड्स, वर्ड होंगे, उनके मीनिंग होंगे। ठीक है। जिससे कि आपको एक बेस मिल जाए। आपको पहले वर्ड का तो मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप उनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिख पाएंगे। ठीक है। इसमें फिर दूसरे आएंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि किस वर्ड को हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। इसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब ये चीज हमारी तैयारी हो जाए, लगभग इसमें हम 500 वर्ड कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको देखना मजा आएगा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में। ठीक है। इससे जो फिर आपको मजा, जब वोकैब में और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो मजा एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करने में आएगा, वो और कहीं भी नहीं आएगा। इसके बाद हमारी आती है ईडियम फ्रेजेस, ईडियम फ्रेजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एनडीए में 5 या 10, एयरफोर्स में 2, मैक्सिमम 2। ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा आसान मिलती हैं। ठीक है। जब ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है, फिर इसमें हमारी एक अलग से बसता है, वो होती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। जो हमारा रीडिंग सेक्शन है, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर, ये सब चीजें, या फिर कह लो PQRS, ये
चाहे हमारे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर या PQRS, ये इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डरिंग सेंटेंसेस यही है या फिर PQRS, ठीक है। ये तभी हम कर पाएंगे जब हमें वोकैब की अच्छी खासी नॉलेज हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, फिर भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देख लो, अगर किसी को सिलेक्शन, देखो एक चीज बता देता हूँ, सिलेक्शन जो ये वर्ड है, ठीक है, या तो तुम फर्स्ट टाइम पे ले जाओ या फिर लगे रहो और सिलेक्शन ना ले पाओ। इसलिए जैसे बोलते हैं ना, लोहा जब गर्म हो तभी एकदम से चोट मार दो, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद 3 बार NDA और तीसरी बार 3 बार ही एयरफोर्स, अब चौथी बार भी दिया हुआ है, मैं उनका रिजल्ट दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एयरफोर्स क्लियर खुद किया हुआ है, बस मेरी थोड़ी मेडिकल दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ सिलेक्शन चाहिए तो जरूरी है आपको ये वीडियो देखना, वरना पढ़ाने वाले तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, अनगिनत टीचर है पढ़ाने वाले, गली मोहल्ले हर एक में पढ़ाने वाले मिल जाएगा, मगर जिसने खुद इस पेपर में बैठा हो, जिससे ये पता हो कि कहाँ से क्या चीज आती है, केवल वो ही। अब ये थोड़ी है बी टैग आपने कर ली और फिर पढ़ाने आगे, जिसने खुद इस पेपर की तैयारी की हो, जो खुद इसने प्रेशर लिया होगा इस पेपर का, वही तो आपको बता सकता है कि बेस्ट चीजें क्या है और क्या पढ़नी चाहिए। देखो मैं कोई टीचर वीचर तो हूँ नहीं, इसलिए केवल उतना ही पढ़ाऊंगा जितना इम्पोर्टेंट है और जो पेपर से रिलेटेड है। हमें केवल एग्जाम क्वालिफाई और हमें रैंक से मतलब है, हमें कोई प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक है। तो बस साथियों, जुड़े रहिए आप मेरे साथ और तैयार हो जाइए ये अपने सीने पे वर्दी लाने के लिए, ठीक है। तो आखिरी फिर से जाने से पहले चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में फैला दो कि यूट्यूब पे पहली बार केवल यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी, यहाँ पे बकवास चीजें नहीं होंगी कि कभी ये पढ़ा दिया वो पढ़ा दो, हमारे ये सीरीज ले लो, ये टेस्ट सीरीज ले लो, केवल फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है, फ्री, बिल्कुल फ्री क्लासेस चलेंगी, कि ये भी नहीं होगा कि हमारे प्लस पे आ जाओ, माइनस पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये ले लो बैच, वो बैच ले लो, केवल और केवल फ्री, जिससे कि जिन बच्चों के पास पैसे भी नहीं है ना, वो भी इन एग्जाम को आसानी से क्लियर कर दें, ठीक है। तो बस साथियों, आज के लिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू।